करारी हार हुई है। भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे चल रहा है। भारत को 340 रन का लक्ष्य मिला था, टारगेट मिला था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से हराया है। भारतीय बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन देखा गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा का खराब प्रदर्शन रहा है और ऐसे में करारी हार का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा है। मेलबर्न टेस्ट मैच में भारत को करारी हार मिली है। जिस तरीके से खेल की शुरुआत हुई थी और उस शुरुआत के बाद से ही तमाम भारतीय क्रिकेट के जो फैंस हैं वो चिंता में नजर आने लगे थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। और अब चलिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। पूरे मैच को विस्तार से समझेंगे, कहां पर क्या खामी रही चर्चा करेंगे और आगे क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए जिसके चलते आगे का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन हो पाए। मनोज जी, जिस तरीके से यहां पर मैच की शुरुआत हुई, एक बड़ा टारगेट टीम इंडिया को मिला, 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। कहां पर खामी आपको नजर आई? देखिए, यहाँ तो खामियां ही खामियां थी। यहाँ तो कुछ अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा था और रही सही कसर एक अंपायर के विवादास्पद फैसले से पूरी हो गई जब यशस्वी जायसवाल को आउट किया गया। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपका जो सवाल है मैं उस पर आता हूं कि जो 3 कोलैप्स अगर आपके एक ही पारी में हो जाएंगे, कभी आप 9 रन में 3 विकेट खो देंगे जब विराट, रोहित और राहुल आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप 8 रन में 3 विकेट और खो देते हैं कुछ देर के बाद, जब आपके पास पंत, जडेजा और नीतीश रेड्डी के विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद आप 11 रन में 4 विकेट खो देते हैं, जब आपकी पूरी टेल जो है धराशायी हो जाती है। जब एक पारी में 3-3 कोलैप्स होंगे तो उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह को ले आइए, चाहे आप किसी को ले आइए, बहुत शानदार प्रदर्शन करने की ठान लीजिए, कोई उसका मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये टीम गेम है। आपके एक व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर आप पार नहीं पा सकते, आप हाशिए पर चले जाएंगे। वही हुआ जिसका हर किसी को डर था और वही हुआ कि भारतीय टीम को यहां बहुत बड़े अंतर से, जी हां, 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा और 155 रन पर धराशायी हो गई पूरी भारतीय टीम। बिल्कुल मनोज जी, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनसे तमाम दर्शकों को उम्मीद होती है और इनके चाहने वाले जो हैं वो लगातार इन्हीं से उम्मीद बांधे नजर आते हैं। ऐसे में इनका काफी खराब प्रदर्शन देखा गया। अगर बात की जाए तो विराट कोहली का जो व्यवहार है वो इस बार कुछ खासा बदला हुआ नजर आ रहा है, जो कि अक्सर चर्चाओं में भी इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है। ऐसे में उस व्यवहार का इंपैक्ट पूरे मैच पर पड़ा है क्या? ये जी बिल्कुल पड़ता है फर्क। और आप जो है ना, जब आप जिद कर लेते हैं कि मुझे ऐसे ही खेलना है और मुझे अपनी तमाम आलोचनाओं का माकूल जवाब देना है और मैं अगर 6ठे या 7वें स्टंप पे फंस रहा हूं, इससे मुझे निकलना है, बाहर निकलना है, और आप उस तरह के शॉट्स की बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, आप जिम्मेदार हैं। आप हार के असली दोषी हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली मेन कल्प्रिट हैं इस हार के, मैं कहूंगा, क्योंकि विराट कोहली, अगर आप पहली पारी देखें, एक बार बोलैंड के हाथों, एक बार स्टार्क के हाथों, और वही उनको पता चल गया, नुस्खा पता चल गया इनको आउट करने का तरीका। 6ठे स्टंप की गेंद पर आप खेलने चले, आप आउट हो गए, और उसके बाद दूसरी पारी में 6ठे स्टंप से 7वें स्टंप की तरफ गेंद जा रही थी और आप खड़े खड़े खेल रहे हैं और आपका बल्ला गेंद से बहुत दूर है। फॉरवर्ड जरूर गए थे वो, लेकिन गेंद जो है बल्ले और गेंद के बीच में बहुत बड़ा गैप था। आप खड़े खड़े उस तरह से शॉट खेल रहे हैं तो आपको आउट होना ही था। तो मैं समझता हूं आपने अपना विकेट गंवाया। इसी तरीके से रोहित शर्मा को आप देखें, आप कैसे उनको इस बात के लिए माफ कर सकते हैं कि रोहित शर्मा जो जिस तरह से आज बड़े कमिटमेंट के साथ बल्लेबाजी करने आए थे, गेंद को छोड़ रहे थे, और बस उनको यह समझ लेना चाहिए कि आउट करने के लिए एक गेंद काफी होती है। वही कुछ आज उनके बल्ले से आज देखने को मिला। जिस तरीके से वो आउट हुए, जिस तरह से पहली पारी में वो पुल शॉट खेलने गए थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को, और दूसरी पारी में जो अगर वो रोल मॉडल आपको दिखेगा तो वो क्या सोचेगा कि क्या हम उन रोहित शर्मा को हमने अपना रोल मॉडल बना रखा है जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को जो है फ्लिक करने जा रहे हैं और फ्लिक करते हुए वो आउट हो रहे हैं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को कौन फ्लिक करता है भाई? मैं तो कहता हूं कि आप बेसिक्स पर जाइए।